जय हिंद दोस्तों। आरबीआई की एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में एटीएम्स की संख्या लगातार कम हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछली साल की तुलना में इस साल लगभग 4000 एटीएम्स बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त वर्ष 2022 में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ और 34.70 लाख करोड़ पहुंच गया। तो क्वेश्चन फिर ये उठता है कि जब कैश सर्कुलेशन इतना हाई है, जो डीमोनेटाइजेशन से अब तक लगभग 100% इंक्रीज कर चुका है, तो एटीएम्स को शट डाउन क्यों किया जा रहा है? इसका एक बड़ा कारण तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का पूरी तरीके से विस्तार है। हेडलाइन भी देखिए पड़ी हुई है कि डिजिटल पेमेंट्स राइज लीड्स टू शटिंग ऑफ एटीएम्स। तो किस तरह डिजिटल पेमेंट एटीएम्स को बंद कर रहा है और एटीएम्स की हिस्ट्री इंडिया में क्या रही है, इसको आज की वीडियो में जानेंगे। ये टॉपिक इंडिया की बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है और यूपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही यह बैंकिंग सिस्टम में एक मेजर डेवलपमेंट भी है। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। चलिए सबसे पहले न्यूज़ यानी खबर को देख लेते हैं। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा रिलीज़ किया है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एटीएम की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है पूरे देश में। तो कितनी गिरावट हो रही है? अभी एटीएम्स की संख्या, मतलब इस टाइम जो रिलीज डाटा हुआ है उस टाइम एटीएम्स की संख्या 2,15,000 है। और अगर पिछले साल की बात करें तो कितनी थी? 2,19,000। तो अंतर साफ दिख रहा है कि 4,000 एटीएम्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, शट डाउन हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है? तो कारण साफ है। आज के टाइम में हर व्यक्ति छोटी से छोटी पेमेंट डिजिटल पेमेंट के द्वारा कर रहा है, मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प से कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जिससे कोई भी छोटी दुकान है, कोई भी शोरूम है, यहाँ तक कि जो छोटे वेंडर हैं उनकी भी दुकान पे आपने क्यूआर कोड स्कैनर लगा हुआ देख लिया होगा। और हर आदमी चाहे छोटी छोटी, मैं कह रहा हूँ 50 रुपये तक की पेमेंट या उससे भी कम की पेमेंट क्यूआर कोड की हेल्प से कर रहा है, डिजिटल पेमेंट की हेल्प से कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग कैशलेस होना चाह रहे हैं। वो कितना कम से कम कैश का यूज़ करें ये चाहते हैं। तो एटीएम्स क्या होते हैं? एटीएम में ज़्यादातर कैश का ही, मतलब कैश ही निकलता है और कैश यूज़ होता है। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि कितना वो कैश को कम यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप डिजिटल पेमेंट की हेल्प से कितना भी पेमेंट कर सकते हैं। उसमें मतलब कोई नंबर नहीं होता है, जबकि जो कैश होता है उसमें एक पूरा नंबर होता है। जैसे 10 की नोट है या 50 की नोट है या 100 की नोट है या 20 की नोट है। थोड़े पेमेंट जैसे 35 रुपये का पेमेंट आपको करना है, या 49 रुपये का पेमेंट करना है, या आपको 53 रुपये का पेमेंट करना है। इस टाइप के जो पेमेंट्स होते हैं ये डिजिटल पेमेंट्स की हेल्प से बड़े आसानी से हो जाते हैं और आपको उसके टूटे कराने की दिक्कत नहीं होती। इस वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज इस टाइम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जो ये एटीएम्स बंद हो रहे हैं, मतलब एटीएम्स बंद तो हुए हैं, 4,000 एटीएम्स बंद होना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन ये जो एटीएम्स बंद हुए हैं ये ऑफ साइड एटीएम्स हैं। अच्छा, ये ऑफ साइड और ऑन साइड एटीएम्स क्या होते हैं? जो ऑफ साइड एटीएम्स होते हैं वो जो बैंक से अलग होते हैं। जो एक बैंक की ब्रांच होती है, आपने देखा होगा ज़्यादातर जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक की ब्रांच के साथ ही एक एटीएम रहता है वहाँ पे, उसको ऑन साइड एटीएम कहते हैं। और उसके अलावा जो सिर्फ एक, मतलब कि इंडिविजुअल एटीएम्स आपको जो दिखते हैं एरियाज़ में, उसको कहते हैं ऑफ साइड एटीएम्स, जो बैंक के पास नहीं होते हैं, मतलब उनके करीब नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर जो एटीएम्स बंद हुए हैं वो कौन से बंद हुए हैं? ऑफ साइड एटीएम्स बंद हुए हैं, जो लगभग पिछले साल की तुलना में 10,000 की उनकी संख्या है। पहले वो कितने थे? पहले वो थे 97,072 एटीएम्स पहले थे पिछले साल। अब की कितने हो गए? अब की 87,638 हो गए हैं। यानी पूरा 10,000 एटीएम्स जो हैं या 10,500 एटीएम्स जो हैं वो आपके यहाँ पे बंद हो गए हैं। कौन से? लेकिन ऑफ साइड एटीएम्स ज़्यादातर बंद हुए हैं। लेकिन डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण जो हुआ था, उसके बाद से एक और चीज़ नोटिस करने वाली है। तो जो आपका कैश सर्कुलेशन है, कैश सर्कुलेशन, एक कैश का जो फ्लो है वो 100% इंक्रीज़ किया है। ठीक, और वो कितना पहुंच गया है? 34.70 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। वो जो क्या कैश सर्कुलेशन पहुंच गया है। साथ ही क्या हुआ है? साथ ही हमने ये भी देखा कि वित्त वर्ष 2022 में 89% जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैश के थ्रू हुआ है, मतलब नगदी के थ्रू हुआ है, जो हमारी जीडीपी का 12% है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है सबसे ज़्यादा कि जब इतना ज़्यादा कैश का मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर एटीएम्स बंद क्यों हो रहे हैं? लेकिन आपको ये बात ध्यान देने वाली कि ये वित्त वर्ष
2022 के आंकड़े हैं। लगातार ये विमुद्री मतलब जो क्या कहते हैं कैशलेस सिस्टम की तरफ भारत जो है वो बढ़ रहा है कि कितना कैश का कम यूज़ किया जाए। ठीक, और दूसरा ये है कि भारत में एटीएम्स दिख तो आपको रहे हैं, इस टाइम कितने बता रहे थे भाई, 2 लाख के करीब, 2,19,000 के करीब हैं, 2,15,000 पहुंच चुके हैं जो 2019 हजार थे। लेकिन उसके बावजूद अगर हम, बहुत कम आंकड़ा है ग्लोबलाइज तरीके से अगर इसको हम देखें तो ये आंकड़ा बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में 1 लाख लोगों के ऊपर केवल 15 एटीएम मशीन्स हैं। इसके थ्रू आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं, किन कारणों की वजह से ये मतलब हो रहा है, क्यों एटीएम शटडाउन किए जा रहे हैं। पहला कारण वही है ऑनलाइन पेमेंट। अब ऑनलाइन पेमेंट किस तरह, मतलब अभी एक आपको मैं यहाँ उदाहरण देने वाला हूँ कि किस तरह ये डिजिटल पेमेंट पूरी तरीके से विस्तार भारत में कर चुका है। जैसे पिछला महीना था अक्टूबर 2024 का, तो ये फेस्टिव सीजन था, दिवाली थी इस टाइम पे। तो इसमें क्या हुआ, एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अक्टूबर 2024 में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अपना एक मतलब नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड इंक्रीज किया है। इसमें क्या है रिकॉर्ड, ये कि लगभग कह रहे हैं कि 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शन जो हैं इसमें यहाँ पर किए गए हैं। किसमें, मतलब ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। जो कितना मनी है, कितना पैसा है, ये 23.5 लाख करोड़ रुपए है का ट्रांजैक्शन सिर्फ कब हुआ है, सिर्फ अक्टूबर 2024 में हुआ है। मतलब ये नया रिकॉर्ड है, आज तक एक मतलब हुआ ही नहीं है पूरा। और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर 30 अक्टूबर को जिस दिन धनतेरस था, उस दिन इंडिविजुअल डे का रिकॉर्ड टूटा है। मतलब सिंगल डे में इससे ज़्यादा रिकॉर्ड मतलब नहीं हुआ है। पेमेंट कितना हुआ है, 5,546 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं इसमें। किस तारीख को, अक्टूबर 30 धनतेरस को। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है। लगभग लोग कहे जा सकते हैं कि मतलब 95% 90% लोग, जितने लोग मतलब पेमेंट्स करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, वो फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, वो क्यूआर कोड्स का यूज़ कर रहे हैं और कैशलेस होने का ज़्यादातर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये कहा जा सकता है कि एटीएम्स का यूज़ इंडिया में फ्री है। मतलब जब आप एटीएम का यूज़ करते हैं, आप पैसे निकालते हैं, तो उसके ऊपर कोई पैसे नहीं पड़ते, उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता। तो इसके थ्रू बैंक्स को कोई ज़्यादा फ़ायदा इससे नहीं हो रहा है। मतलब एटीएम से वो अगर करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। कार्ड्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं उसका वो चार्ज मतलब ईयरली लेते हैं या मंथली, जो भी जिस बैंक का सिस्टम होता है लेते हैं। लेकिन एटीएम्स का पैसा निकालने का उनका कोई चार्ज नहीं होता, तो उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा उनको इसके थ्रू हो नहीं रहा है। अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें तो तीसरा रीज़न ये कहा जा सकता है कि बैंक जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी और इंटरचेंज शुल्क अदा करता है। मतलब क्या होता है, जैसे आरबीआई का एक रूल है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके पास मान लीजिए कि एसबीआई में अकाउंट है और एसबीआई का आपका एटीएम कार्ड है, तो आप एचडीएफसी में भी जाके पैसा निकाल सकते हैं, उसके एटीएम से पैसा निकल जाता है, या और किसी भी बैंक में जाके उससे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब एचडीएफसी में आप एसबीआई के कार्ड से पैसा निकालेंगे तो एचडीएफसी कुछ चार्ज लेता है एसबीआई से, तो एसबीआई को चार्ज अदा करना पड़ता है। ये क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी है। ठीक, तो इससे इसका भी पैसा देना पड़ता है। तो इससे क्या कहते हैं, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बैंकों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान में ही जाते हैं बैंक एटीएम के कार्ड की वजह से या एटीएम की वजह से। तो इस तरह फिर इसके विस्तार में दिक्कत हो रही है। और एक कारण क्या हो सकता है, एक कारण हो सकता है कि बैंक एक मॉडल पर विचार कर रहे हैं। कौन सा मॉडल पर विचार कर रहे हैं कि कोई भी ब्रांच अगर होगी तो उसके केवल 2 एटीएम रखे जाएंगे, एक ब्रांच के 2 एटीएम। एक कौन होगा, ऑन साइट मतलब उसके तुरंत पास जहां ब्रांच होगी उसी के एसोसिएटेड, उसी के साथ में एक आपका एटीएम रहेगा। साथ में केवल एक ऑफ साइड एटीएम, मतलब उसके अलावा केवल एक ऑफ साइड पे। ये किस लिए, ये आपका हो रहा है संतुलन बैठाने के लिए, फिजिकल कैश के लिए, कैश को और कैशलेस के लिए, इन दोनों के बीच अगर संतुलन बैठाना है तो इसके लिए हमको एटीएम की संख्या कम करने के लिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि एक मॉडल पे विचार कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि प्रति ब्रांच, हर ब्रांच पर केवल 2 एटीएम को ही लगाने की बात हो रही है। अब अगर भारत में एटीएम्स की हिस्ट्री को देखें तो भारत में पहला एटीएम HSBC बैंक द्वारा लगाया गया था, जो 27 जून 1987 में मुंबई में लगाया गया था। ठीक, अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, मतलब शुरुआत ये होती है कि जॉन शेफर्ड बैरन ने 1967 में पहला एटीएम को लगाया था। कहाँ पे, इंग्लैंड में इसको लगाया था। ठीक, वहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन जब इंडिया में 1987 में पहली बार लगता है, उसके 13 साल के अंदर 1999 तक ये पूरे इंडिया में लगभग 1500 एटीएम हो जाते हैं, आप सोच सकते हैं। और आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि 2 लाख
2,15,000 हो गए। तो इंडिया में एटीएम्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े, क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लागू हो गया था, तो उसके कारण मतलब काफ़ी ज़्यादा कैश का ट्रांजैक्शन बढ़ा, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू हुई, तो उसमें एटीएम का काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ। और उस टाइम क्या पे था, एटीएम का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, मतलब काफ़ी शौक से लोग एटीएम से पैसा निकालते थे, इस वजह से एटीएम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। लेकिन आज के टाइम में जो एटीएम की संख्या कम हो रही है, उसका सीधा सा रीज़न यही निकलता है कि लोगों की दिलचस्पी अब धीरे धीरे एटीएम से कम होती जा रही है और कैशलेस पेमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी है। उसका मैंने आपको सीधा सा रीज़न बताया क्योंकि उसके थ्रू आपको हर तरह का पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब पैसों के मतलब उसका छुट्टे कराने जैसे कोई भी दिक्कत नहीं होती और पेमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को प्रेफर कर रहे हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ एटीएम्स को देखें तो एटीएम्स के कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे वाइट लेबल एटीएम्स। अच्छा, वाइट लेबल एटीएम्स क्या होता है? इसके ओनर जो होते हैं और ऑपरेट जो करता है वो नॉन बैंकिंग मतलब साइट्स करती हैं, कोई नॉन बैंकिंग पार्टी होगी वो करेगी इसको ओन्ड और ऑपरेट। लेकिन जो इसमें कैश होता है वो एक कोई स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है, ठीक। फिर अगला होता है ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स। इसमें क्या होता है? इसमें ओन्ड जो होता है ऑपरेटेड बाय बैंक होता है, लेकिन जो इसका मेंटेनेंस है वो थर्ड पार्टी करती है। इसी तरह ग्रीन लेबल एटीएम्स होता है, ये एग्रीकल्चरल के काम के लिए होता है। फिर ऑरेंज लेबल एटीएम्स होता है, ये किसका? शेयर ट्रांजैक्शंस वगैरह के, शेयर्स मार्केट के लिए होता है। फिर येलो लेबल एटीएम्स होता है, ये ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्या होता है? पिंक लेबल एटीएम्स होता है, ये वुमेन बैंकिंग के रिलेटेड होता है, वुमेन बैंकिंग कस्टमर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये एटीएम्स होते हैं। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ एटीएम्स। अब हम लास्ट में एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द टर्म एटीएम स्टैंड फॉर? इतनी देर से हमने एटीएम की पूरी कहानी देखी, अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि एटीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो किसके लिए स्टैंड फॉर है। नंबर 1 ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ये है, या नंबर 2 ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, या नंबर 3 ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन है, या नंबर 4 ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मैनेजर है। ये क्या है? चारों ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म सही क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।